नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दिव्या राय। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश से नाराज शरद यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार ने जनता को दिया धोखा। नीतीश के मंत्री को महंगा पड़ा जय श्री राम का नारा, इमारत शरिया ने जारी किया फतवा। गुजरात तट पर जब्त की गई नशे की सबसे बड़ी खेप, विदेशी जहाज से पकड़ी गई 3500 करोड़ की हेरोइन। जेएनयू में टैंक की मांग पर जामिया के कुलपति का बयान, कहा हमारे यहां पहले से लगा है मिग। और चेक टूर्नामेंट में भारतीयों का जलवा, भारत की झोली में आए 8 मेडल। ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुख करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर जो है बिहार से, जहां सियासी उलटफेर के बाद नीतीश की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वरिष्ठ नेता नीतीश के फैसले से खासे नाराज हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। नीतीश लालू के महागठबंधन की गांठ खुलते ही उधर बिहार की राजधानी पटना का घटनाक्रम तेजी से बदलता रहा और इधर देश की राजधानी दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शरद यादव के घर पर सियासत में रुचि रखने वालों की नज़रें टिकी रहीं। शरद यादव से जदयू के कई नेता और समर्थक लगातार संपर्क साध रहे हैं। उन पर पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का दबाव बना रहे हैं। शरद यादव पर दबाव बनाने वालों में बिहार यूनिट के कार्यकर्ता भी हैं, जो चाहते हैं कि वे बिहार आकर पूरी बगावत का मोर्चा संभालें। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश के निर्णय के बाद शरद यादव ने अपनी नाराजगी जताई थी, पर उसके बाद वे खामोश हो गए हैं। इस बीच शरद यादव लगातार अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी में बगावत तय है, लेकिन फिलहाल तमाम नेता शरद यादव के रुख को देख रहे हैं। बिहार को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के इस निर्णय से नाराज हैं। शरद यादव के समर्थक जदयू नेताओं का कहना है कि शरद ने पहले भी कई बार संसद से इस्तीफा दिया है और सरकार विरोधी कई बड़ी लड़ाइयों का नेतृत्व भी किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राजग से संबंध तोड़ने के वक्त राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया था, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस निर्णय के बारे में नीतीश कुमार ने शरद यादव से भी चर्चा नहीं की। ऐसे में पार्टी नेता यह भी जानना चाहते हैं कि यह पार्टी का निर्णय है या किसी एक व्यक्ति का। राष्ट्रीय सम्मेलन में इन बातों पर विचार किया जाएगा। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि अगर बहुमत शरद यादव के साथ रहा तो नीतीश कुमार को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। शरद यादव के घर पर आयोजित बैठक में शामिल एक नेता ने डीवी लाइव को बताया कि बिहार में भी पार्टी का एक गुट चाहता है कि शरद यादव बिहार आकर नीतीश की मौका परस्ती के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करें। इसी तरह की पेशकश लालू प्रसाद यादव ने भी की है। दूसरी तरफ तमाम दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी शरद यादव के संपर्क में हैं और चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के बनने वाले मोर्चे का नेतृत्व वे करें। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो बिहार में नीतीश की कुर्सी पर संकट के बाद अब बात चालाक चीन की, जहां पिछले 2 महीने से भारत को आंख दिखाकर धमकियां दे रहा चीन अब भी बाज नहीं आ रहा है। पैतरेबाज चीन ने अपनी सेना की ताकत दिखाते हुए भारत को युद्ध की चेतावनी दी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 90 साल पूरे होने के मौके पर सुदूर उत्तरी चीन स्थित एक सैन्य बेस पर परेड का आयोजन किया गया। इसमें नए एडवांस्ड फाइटर जेट से लेकर कई चीनी सैन्य टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। डोकलाम विवाद के बीच चीनी सैनिकों की परेड कई मायनों में अहम है। 1949 के कम्युनिस्ट आंदोलन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 1 अगस्त को मनाए जाने वाले आर्मी डे से 2 दिन पहले चीन ने अपनी सैन्य ताकत का इस तरह प्रदर्शन किया हो। टैंक गाड़ियों पर लगी न्यूक्लियर मिसाइल्स, पारंपरिक फाइटर जेट से लेकर अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ विमान इस मिलिट्री परेड में शामिल हुए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में चीन के पास सबसे बड़ी पैदल सेना है। चीन फिलहाल अपनी सेना के आधुनिकीकरण में जुटा हुआ है। इसी वजह से उसने पैदल सैनिकों की संख्या घटाकर तकनीकी विकास पर ज्यादा जोर देने का फैसला किया है। उधर डोकलाम सीमा पर करीब 2 महीने से भारत और चीन की सेना आमने सामने है। भारतीय NSA अजीत डोभाल भी हाल ही में चीन के दौरे पर थे, लेकिन सिक्किम सीमा पर जारी गतिरोध को दूर करने का कोई रास्ता नहीं निकल पाया। डीवी लाइव की रिपोर्ट। वहीं गुजरात कांग्रेस को विधायकों को टूट का डर सता रहा है। पहले तो पार्टी ने विधायक को बेंगलुरु भेजा और अब उनके मोबाइल फोन पर भी पाबंदी लगा दी है ताकि बीजेपी इन पर डोरी न डाल सके। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव से पहले उनके विधायकों को तोड़कर कांग्रेस के प्लान पर पानी फेरना चाहती है। इसलिए तो कांग्रेस एक के बाद एक अपने विधायकों को गुजरात से दूर भेज रही है। शनिवार को भी कांग्रेस ने 2 और विधायकों को बेंगलुरु भेजा। अब तक कांग्रेस 42 विधायकों को बाहर भेज चुकी है, जहां उन्हें एक रिजॉर्ट में रखा गया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि तमाम विधायकों से मोबाइल फोन ले लिए गए हैं ताकि वे किसी के संपर्क में ना रहें।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की योजना इन विधायकों को 7 अगस्त तक वहीं रखने की है। 8 अगस्त की सुबह ये तमाम विधायक अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां से सीधे गांधीनगर जाकर राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालेंगे। गुजरात कांग्रेस में फूट होने की वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की राज्यसभा उम्मीदवारी संकट में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में विधायकों को व्यस्त रखने के लिए पार्टी कई नए प्रोग्राम बना रही है। आने वाले दिनों में इनके लिए और भी कार्यक्रम बन सकते हैं। माना जा रहा है कि विधायकों को गुजरात से दूर ले जाने से इस्तीफों का सिलसिला अब थम गया है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी में तोड़फोड़ के लिए चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की है। चुनाव आयोग ने विधायकों की खरीद फरोख्त के इस मामले में गुजरात सरकार से रिपोर्ट मांगी है। डीपी लाइव की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर पर। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियों के बावजूद अब उत्तर कोरिया ने अमेरिका को आंख दिखाना बंद नहीं किया तो उसने चीन से किम जोंग को सबक सिखाने के लिए मदद मांगी, लेकिन चीन भी जिद्दी किम को समझा नहीं पाया। चीन की नाकामी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग पर निशाना साधा है। उत्तर कोरिया के ताज़ा मिसाइल परीक्षण को लेकर चीन पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन ने उत्तर कोरिया को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि मैं चीन से बहुत निराश हूँ। हमारे नेताओं ने व्यापार के जरिए उन्हें अरबों डॉलर कमाने की छूट दी, लेकिन उन्होंने उत्तर कोरिया के मुद्दे पर हमारे लिए सिर्फ बातचीत के अलावा कुछ और नहीं किया। हम इसे जारी नहीं रखने देंगे। चीन इस समस्या का आसानी से समाधान कर सकता था। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के जरिए किए गए मिसाइल परीक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दुनिया को धमकाकर और अधिक हथियारों का परीक्षण कर उत्तर कोरिया खुद को दुनिया से अलग कर रहा है। इससे उसकी अर्थव्यवस्था ही कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मातृभूमि और सहयोगियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने भी उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का सम्मान करे। उत्तर कोरिया के ताज़ा मिसाइल परीक्षण के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उत्तर कोरिया को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए कि जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और बढ़े। आपको बता दें कि शनिवार को किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था जो जापान के समुद्र में जाकर गिरी थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv पर। नमस्कार।